अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल रशियन सैलड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत ही आसान होती है और बहुत रिफ्रेशिंग है। आप इसे एक दफ़ा बनाकर फ्रिज में रख लीजिए और एकदम ठंडा करके फिर सर्व करें। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैंने 1 कप टेट्रा पैक क्रीम ली है। इसमें आप 1 से 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच चीनी का शामिल किया है। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 1/4 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच नमक और आधा कप मायोनीज। तमाम चीज़ों को शामिल कर कर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें शामिल करने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और इसे छोटे क्यूब्स में कट कर कर थोड़े से नमक के साथ बॉईल कर लिया था, वो इसमें शामिल किया है। आधा कप मटर उबले हुए, एक दरमियाने साइज़ की गाजर ली है, इसे छोटे क्यूब्स में कट करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में ब्लांच कर लीजिए। एक बड़े साइज़ का सेब, उसे छोटे पीसेज में कट कर कर मैंने इसमें शामिल किया है। एक दरमियाने साइज़ का खीरा, इसे भी छोटे पीसेज में कट कर लें। आधा कप पाइनएप्पल के पीसेस, मैंने ये टिन वाले पाइनएप्पल का इस्तेमाल किया है और इसका सिरप रिमूव कर लीजिए। सिर्फ पाइनएप्पल के पीसेस को इसमें शामिल करें और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सबसे लास्ट में इसमें मैंने शामिल किया है 1 खाने का चम्मच भरकर किशमिश। मैंने इसमें किशमिश को डायरेक्ट इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें, आपको सॉफ्ट किशमिश पसंद है, तो आप कुछ देर के लिए किशमिश को पानी के अंदर भिगोकर रख दीजिए और इसके बाद छानकर उसे सैलेड में शामिल कर लें। रशियन सैलेड को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे आप फ्रिज में रख दीजिए तकरीबन 1 घंटे के लिए, या जब तक कि ये बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। फिर आप इस ठंडी और मज़ेदार सी रशियन सैलेड को एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।